हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। हमारे देश और भारत का इतिहास भी यही कहता है। आज MMPB के खास सेगमेंट में मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से जो एडवोकेट हैं वो है वीना बंसल, जो कि एक जानी मानी देश की लॉयर हैं और कई सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका MMPB में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक लॉयर हैं, काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, ये लाइन क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही होगा। सबसे पहले तो ये है कि मुझे स्टार्टिंग से ही शौक़ था, लेकिन मैंने शादी से पहले नहीं किया लॉ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ये होता था कि लड़कियों को लॉ नहीं करनी चाहिए। तो शादी जब हुई तो मुझे लॉयर मिल गए, तो इसलिए मेरा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें होता रहा। पहले स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते थे कि घर पे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब डिग्री भी करनी चाहिए, तो ऐसे मैंने लॉ की डिग्री की। अच्छा, सोसाइटी में एक मिथ है कि जो एक लॉयर लड़की होती है और एक जर्नलिस्ट लड़की होती है, बाल की खाल निकालती है, उस लड़की से शादी मत करना। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं। कभी इस तरह के मिथ्स आपके कान तक पहुँचे हों? कभी आपको दिक्कत आई हो या पेरेंट्स से कहा होगा नहीं यार लीगल मत करो, कुछ भी लीगल साइड में मत जाओ या लॉ का कुछ भी कोर्स मत करो वरना शादियों में दिक्कत आ जाएगी? हाँ, नहीं, ये पहले तो कहते, जब मेरी शादी हुई उससे पहले तो ये कहते थे कि लड़की को लॉ नहीं करना चाहिए। तो अब तो खैर नॉर्मल हो गया। बच्चे, मेरे को लगता है कि लड़कियां काफ़ी लॉ में आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो जब कोई लड़की एज अ LLB करती है, LLM करती है और इस स्ट्रीम में आती है, लोगों से कनेक्ट होती है, क्या कुछ दिक्कतें आती है इस सेगमेंट में? किस तरह की दिक्कतें आती है पढ़ाई के दौरान या फिर प्रैक्टिस करने के दौरान? क्योंकि कई सारे लीगल स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, जिनको केसेस नहीं मिल रहे हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? नहीं, लड़कियों को थोड़ी दिक्कत आती है प्रैक्टिस में। लीगल में जब आप लिटिगेशंस में जाते हैं तो लड़कियों को थोड़ा लगता है, और जब अगर फर्स्ट जनरेशन होती है तो तब ज़्यादा आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं उसी लाइन में तब इतना प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। हाँ, कई सालों से आप इस क्षेत्र में हैं। कितने साल हो गए मैम आपको यहाँ पर? मेरे को हो गया 8 years प्लस हो गया। हाँ, 8 years का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगता है। रोज़ नए नए केसेस सुनने में आती हैं, प्रॉब्लम्स सुनने में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम ही है, हर रोज़ नई प्रॉब्लम ही सुनने में आती है इसमें। अच्छा, फिल्मी डायलॉग्स होते हैं, देश का कानून अंधा है, बहुत टाइम लग जाता है, PIL पे PIL दर्ज होती जाती हैं, सालों साल लग जाती है। इवन कोविड के टाइम भी कई सारी फाइल्स जो है सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स में जो है पेंडिंग्स पड़ी थी। ऐसे में आम आदमी जो है टूटता है, कई बार जो है चक्कर काट रहा है, कोर्ट के वकीलों के पास जा रहा है। उन सारी सिचुएशंस में आपको एज अ कैसा फील होता है, एज अ लॉयर कैसा फील होता है कि आप किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट करें, उन्हें रीच आउट करें? नहीं, टाइम देखो लगता है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो केसेस बहुत हैं, लोअर कोर्ट में इतना केसेस है कि बंदा उसमें जजेस जो हैं कि वो नहीं कितना कर पाते, लेकिन अपने हिसाब से वो करते हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जो फिल्मी डायलॉग हैं कि कानून अंधा होता है, ऐसा नहीं है। तो रिलीफ तो मिलता ही है सबको, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। आपको लगता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कुछ चीज़ों की तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि कहते हैं ना कि जस्टिस अगर देर से हुआ तो उसका मतलब जस्टिस हुआ ही नहीं है, ऐसा डायलॉग है। तो आपको लगता है कि अब जो है देश के कानून में कुछ ऐसे नॉर्म्स बनने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि जो लोग हैं, आम आदमी है, आम जनता है, उसे जो है जल्द से जल्द उसके केस की सुनवाई हो, रिलीफ हो और पेंडिंग केसेस थोड़े कम हो जाए? नहीं, वो ऑलरेडी हो रहा है। अभी जैसे मीडिएशन भी स्टार्ट हो गई है लोअर कोर्ट में, और हाई कोर्ट में तो पहले से ही था ये मीडिएटर का। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कर दिया है कि फैमिली डिस्प्यूट्स हैं जो कि मीडिएशन में ही जाके उनका सॉल्व हो जाए, तो बहुत कुछ कर रही है गर्मी। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को अपने कानून और अपनी जो निजता के जो अधिकार होते हैं उसके बारे में कितना उनको जो है संज्ञान में है उनके, और कितना वो जानती हैं इसके बारे में? नहीं, जो थोड़ा सा कम एजुकेटेड लेडीज़ हैं उनको शायद नहीं पता ज़्यादा, तो लेकिन वैसे आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया है कि सबको सब कुछ पता लग गया है, तो सबको पता होता है। मुझे ये लगता है। बीइंग अ लॉयर एंड यू कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, हमारा MMPB आवाज़ जो महिलाओं का जो है नारी सशक्तिकरण का चैनल है, इसमें आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी उनके अधिकारों, उनके मौलिक अधिकारों, और वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करें? क्योंकि आए दिन कई सारे अखबार की हेडलाइंस, TV में, हर जगह ये रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ। किस तरह का आप कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगी कि उनको अपना पता होना चाहिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस, और जो रेप के केसेस हैं उनमें जो पनिशमेंट है वो स्टिक होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें महिला सबसे ज़्यादा आगे आती है, उसमें से एक पेशा ये भी है जिसमें वो लॉयर बनकर समाज को आईना दिखाती है और समाज की सेवा करती है। MMTV के लिए मैं आकांक्षा मिश्रा, कैमरामैन युवराज के साथ।